मुसलमानों, खुदा की शान अभी बाकी है, इस्लाम अभी जिंदा है, कुरान अभी बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं, ये दुश्मनान इस्लाम क्या समझते हैं जो इस्लाम और कुरान को मिटाने की बातें करते हैं। अभी तो इस्लाम और कुफ्र का आखिरी मैदान बाकी है। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, खुसूसन हमारे बाहर से तशरीफ लाए हुए मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना सादुल नजीब साहब कासमी दामत बरकातुहुम और मेरे दीनी भाइयों, वक्त काफ़ी हो चुका है, इसलिए मैं कोई तमहीदी बातें न करते हुए अब मत डरें कि मैं आपका ज़्यादा वक्त लूँगा, क्योंकि वक्त की कमी और किल्लत इस वक्त है। आप हजरात अभी काफी देर से एक लफ्ज सुन रहे हैं, मदरसा मदरसा, जामिया मदरसा मदरसा। ये क्या चीज है, इसका वजूद कहां से है? मदरसा जामिया यानी सबक पढ़ाने की जगह, तालीम में हक और अल्लाह की तरफ से आई हुई बातों को अल्लाह के बंदों को पहुंचाना, यही है तालीम, यही है मदरसा, यही है जामिया। इसका वजूद, इसका जन्म, इसकी पैदाइश कहां से है? मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, ये सिलसिलाए तालीम, ये सिलसिलाए दर्स जमीन में ही नहीं, सबसे पहले अर्श पे अल्लाह ने, जो कायनात का खालिक और मालिक और उस्ताद और मुअल्लिम अव्वल है, हजरत आदम और मलाइका यानी फरिश्तों को हर एक चीज की नाम की तालीम और उन चीजों के अंदर क्या नफा क्या नुकसान है, उसकी खासियत क्या क्या है, उस तफसील के साथ अल्लाह ने इस मदरसे का, तालीम गाह का, जामिया का आगाज और शुरू अर्श में कर दिया हजरत आदम और फरिश्तों के सामने। इसका सिलसिला अर्श से है। फिर आदम दुनिया में आए तो उस मदरसे की रूह को लेकर दुनिया में आए। उसके बाद सिलसिलाए नबुवत जारी सारी रहा और तालीम और ताल्लुम में हक ये चलता रहा, जब सरवरे कायनात ताजदार मदीना जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आखिरी नबी, सारे नबियों के नबी, इमाम, सरताज, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन बनकर तशरीफ लाए और 40 साल आपकी उम्र हो चुकी, तो आप अपनी आदत मुबारका के मुताबिक उस पहाड़ के गार और गुफा में अल्लाह की याद करते। एक दिन जब 40 साल पार कर गया आपकी उम्र, तो एक दिन उस मदरसे का मुस्तकिल तालीम जो अल्लाह ने शुरू किया था अर्श पर, फिर फर्श में, गारे हिरा के दोस्त और बुजुर्गों गोद में जिब्राइल अमीन ने अल्लाह के हुक्म से फिर नबी का आप जो है जमीन में मुस्तकिल तौर पर मदरसा यानी तालीम शुरू किया और अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अमीन ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इलाखिर आया 5 आयतों का नुज़ूल हुआ। पहला लफ्ज़ इक़रा, पढ़िए।
पहले वज़्कुर, अल्लाह का जिक्र करिए नबी ना, इसलिए कि अल्लाह का जिक्र यूं तो हर हाल में नफा देगा, मगर इल्म के साथ वो नफा देगा कि कम वक्त में जमीन से उठाकर आसमान और अर्श तक इंसान को पहुंचा दे। ये नहीं कहा गया कि और कोई काम कीजिए, तबलीग कीजिए, फला कीजिए, बल्कि पढ़ने का हुक्म हुआ। अलगरस मुख्तसर ये है कि ये सिलसिला जमीन के ऊपर तालीम गहा पहाड़ का गुम्फा बना। फिर मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल तक ये सिलसिला यहाँ वहाँ दारे अरकम में यहाँ हुआ जारी और सारी किया। जब हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा में पहुंचे तो सबसे पहले इकामती मदरसा, हॉस्टल वाला मदरसा आपने मस्जिद नबवी के करीब आयशा हुजरा के सामने और इस वक्त मज़ार अक़दस के बगल में एक जगह इंतखाब किया और वहाँ तलबा को रख के आपने इकामती तालीमी सिलसिला असहाबे सुफ़ा के नाम से जारी और सारी किया। और यह सिलसिला चलता रहा हत्ता कि आप दुनिया से तशरीफ ले गए तो सहाबा के जमाने में जामिया अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जामिया अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और उबई इब्ने काब के नाम से जगह जगह पर फिर यह सिलसिला चलता 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 पूरी दुनिया में होता हुआ ये दिल्ली में आया और दिल्ली से फिर देवबंद में आया और देवबंद से पूरी दुनिया के अंदर ये मदरसे का जाल और इसका सिलसिला ऐसा चला कि फिर जामियतुल अक्सा मिल्लत नगर में पैदा और जन्म। तो इन मदरसों का सिलसिला ये नसब जमीनी नहीं, फर्शी नहीं, अर्शी है। अब इसके बाद दो बात और सुन ले। मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की उस आयत करीमा की तिलावत की है जो आम तौर पर दस्तारबंदी और मदरसा के सालाना जलसों में मुकर्रिर हजरात तिलावत करते हैं, बहुत मुख्तसर, जिसका तर्जमा यह है इस आयत के अंदर अल्लाह ने दो चीज का दावा किया है। कौन? अल्लाह ने। नंबर एक, हमने कुरान पाक को उतारा और वाकई अल्लाह ने कुरान को उतारा, दो मर्तबा उतारा। एक मर्तबा लौहे महफूज से आसमान दुनिया तक, वो भी रमजान का महीना और शबे कदर का मौका, रात में कदर की रात में उतारा। और दूसरा नुज़ूल जिब्रील अमीन के जरिए से आसमान दुनिया से कभी मक्का की गलियों में, कभी मदीना के गलियों में। इसलिए कुरान पाक के अंदर सूरतुल फातिहा मक्किया, सूरतुल बकरा मदनिया, यानी मदीने में उतरा, मक्का में उतरा, इस तरह तरतीब दिया गया है। आप पर कुरान पाक का नुज़ूल हुआ और यह तकरीबन 23 साल का वक्त लग गया। ये हो चुका पहला दावा बिल्कुल साबुत। दूसरा दावा, हम उसकी हिफाजत करेंगे। देखो अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर बहुत सारे जगह में फरमाया, हम जिंदगी देते हैं, हम मौत देते हैं, हम रोजी देते हैं, हम औलाद देते हैं, हम दुख देते हैं, हम सुख देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह डायरेक्ट बेला वास्ता आकर किसी को मारते हैं, छुरी भूजते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, एक्सीडेंट से मारते हैं, फरिश्तों के जरिए से मारते हैं, दिल के दौरा डालकर मारते हैं, अलगरस मारने के असबाब। और रोजी देते हैं कि वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि मेरे बंदे मेरे रास्ते में उन मालों को खर्च करते हैं, उन रोजियों को बांटते हैं जो मैंने उनको दिया। तो ये आल वाले मिल्लत नगल वाले बताओ कि अल्लाह पाक तुम्हें लाकर अटैची में, ब्रीफकेस में नोट या सोना या चांदी या कोई भी खाने पीने के अशियाएं आपको क्या बैग के अंदर, थैले के अंदर, बोरी के अंदर पैकिंग करके फरिश्तों के जरिया तुम्हारे दरवाजे में रोजाना सुबह रख देते हैं और तुम दिन भर खर्च करते हो ना। उसके लिए कितनी मेहनत करते हो, खेत में, खलियान में, बाग में, बगीचे में, बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में।
करना पड़ता है, मगर करते हम ज़राए असबाब हम अख्तियार करते हैं, और हकीकत चूंकि वही अल्लाह की जात दे रहा है इसलिए अपनी तरफ मंसूब किया। तो यहाँ कुरान पाक के लिए जो अल्लाह कह रहा है कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा, तो क्या खुद खुदा तुम्हारे मेरे सामने आकर जब काफिर या दुश्मनाने कुरान उसके कुरान पर हमला करेंगे, मिटाना चाहेंगे, कि अल्लाह खुद फौज लेकर खड़ा हो जाएगा? या कुरान कोई ऐसी चीज है कि जिसको पूरी दुनिया से उठाकर किसी तिजोरी के अंदर बंद कर देगा और इतना बड़ा ताला लगा के चाबी लेके चला जाएगा और ये दावा उसका पूरा होगा कि हमने कुरान उतारा था, हम इसकी हिफाजत करेंगे? हरगिज़ नहीं। बल्कि अल्लाह पाक कुरान करीम को इन मासूम बच्चों के सीने में उतार कर हिफाजत करेगा। उसकी हिफाजत के लिए 4 तबका शरीक होगा। सुन लो आल वाले, 4 तबका अल्लाह के इस आयत के मजहर अतम के लिए, इस आयत का प्रैक्टिकल देखने के लिए, मश और आंखों में देखने के लिए 4 तबका इस काम में शरीक होगा, तब जाकर कुरान की हिफाजत अल्लाह के वादे के मुताबिक पूरा होगा। नंबर 1, मासूम बच्चे जिनके सीनों में कुरान उतारा जाएगा। नंबर 2, इनको पढ़ाने वाले उस्ताद मुअल्लिम। नंबर 3, ये जिस जगह पर रह के पढ़ेंगे वो इमारत। नंबर 4, इनको पढ़ने पढ़ाने रहने में जो खर्च होगा वो खर्च का इंतजाम करने वाली एक जमा, जिसको साहिब खैर माविन मदरसा, मदरसे को चंदा देने वाले, इमदाद करने वाले, ये 4 तबका इस कारखानाए हिफाजत खुदाबंदी कुरान में शरीक होंगे, तब ये कुरान कयामत तक हिफाजत होगा। ये 4 असबाब। तो मैं इन 4 जमात के बारे में कहता हूं। जब अल्लाह ने ये कहा है कि कुरान की मैं हिफाजत करूंगा, खुदा की कसम, दुनिया की एक मुल्क हिंदुस्तान की तो ताकत क्या है? इस्लाम को, कुरान को पहले न खतरा था, न अभी खतरा है, न आइंदा रहेगा। अलबत्ता मुसलमानों के लिए खतरा है। क्यों? मुसलमानों के लिए अल्लाह ने कुरान में शर्त लगाया, वअंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही भारी रहोगे, चढ़ के रहोगे, ऊपर रहोगे, जीतोगे, तुम्हारी हुकूमत होगी। कब? जब तुम सच्चे पक्के मोमिन रहोगे। बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बाप रहमान राम राम, ऐसा नहीं। अल्लाह खुशी में भी उसकी याद, गमी में भी उसकी याद, हर वक्त उसकी याद हो। तो मेरे भाइयों, सच्चे पक्के मोमिन और मुसलमान बनकर रहोगे तो तुम्हारी हुकूमत, जब तक हम पक्के सच्चे मोमिन थे, हमारी हुकूमत थी 5 साल नहीं, 500 साल नहीं, बोलो 1000 साल तक हमारी हुकूमत थी। मैं अर्ज कर रहा था, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि कुरान को ये इंडिया की पूरी बातिल ताकत तो क्या, एशिया महादेश की पूरी ताकत तो क्या, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरी दुनिया की ताकत एक जगह मुत्तहिद होकर वो कुरान और इस्लाम और मदरसा और मस्जिद और इस्लाम को मिटाना चाहे, खुदा की कसम मिटा नहीं सकती। इसलिए कि अल्लाह इस्लाम को कयामत तक बाकी रखेगा। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत सिर्फ अरबस्तान, अरब सऊदी, मक्का मदीने में नहीं, इस वक्त जो है पूरी दुनिया में इस्लामी कानून और कंट्री होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कई सालों तक हुकूमत खुदा की कुदरत से करेंगे, फिर उसके बाद कयामत, फिर दुनिया की मौत होगी। तो मेरे भाइयों, अल्लाह जिसको रखे कौन उसको चखे। दावे के साथ कहता हूं, ये 4 जमात अगर लगी रहेगी, कोई बाकी दुनिया में रहे न रहे, ये 4 जमात इसलिए बाकी रहेगी कि कुरान की हिफाजत का जिम्मेदारी एक 4 जमात ने ले लिया।
कयामत तक ये मासूम बच्चों को अल्लाह बाकी रखेगा जिनके सीने में कुरान उतरना अल्लाह ने फैसला किया। नंबर 2, इनको पढ़ाकर जो ट्रांसफर सीना बसीना करेंगे उस्ताद, वो भी मिन जानिबिल्लाह इंतखाब और सिलेक्शन हो चुके हैं, वो रहेंगे, उनकी नस्ल भी रहेगी कयामत तक इंशाअल्लाह। और वो मदरसा रहेगा जिस मदरसे में ये कुरान की हिफाजत का फैक्ट्री, जिससे माल का प्रोडक्शन होता है, माल तैयारी होती है। और भाइयों, इन जमात वालों की कुरान की हिफाजत करने वाले तलबा और उसके पढ़ाने वाले और उस बिल्डिंग की और इनके खाने का, पीने का, रहने का, दवे का, पानी का जो जमात इंतजाम करेगी, खुदा की कसम वो मुसलमान का खानदान कयामत तक बाकी रहेगा। बाकी मुसलमान के खानदान का मैं गारंटी नहीं लूंगा, मगर कुरान की हिफाजत के निस्बत से ये लोग रहेंगे। आखिर में आपसे एक सवाल करता हूं, क्या आप कुरान की हिफाजत में इस कारखानाए कुदरती और अल्लाह के कारखाने में जहां कुरान की हिफाजत, बताओ मदरसे के अलावा मकतब उसी का ब्रांच है, ये दोनों जगह के अलावा कुरान की हिफाजत कहां होती है? रेवेन्सा कॉलेज में? अरे बताओ, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, 10 क्लास इंटर कॉलेज में, मीडियम स्कूल में, सरस्वती विद्या भंडार में, मीडियम स्कूल में नहीं, सिर्फ मदरसे में। तो भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आप इस कारखाने में हमेशा हमेशा शरीक रहेंगे कि नहीं? किसको रहना, हाथ उठा दो। यानी मदरसे की मदद करेंगे आपके हैसियत के एतबार से। अल्लाह आपके इस मुबारक दाहिने हाथ में कल मैदान महशर में नामाए अमाल यानी नेकी बदी का पर्चा, जिसको दाएं हाथ में फरिश्ते पकड़ाएंगे वो खुशी हो जाएगा इसलिए कि वो जाएगा जन्नत में, और जिसको बाएं हाथ में देगा वो मायूस होगा। इंशाअल्लाह ये हाथ में आपका नामाए अमाल जो है दाएं हाथ में मिलेगा, आप जन्नत में जाएंगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको इस कारखानाई निज़ाम खुदाबंदी तहफ़्फ़ुज़ कुरान की इस जमात और इस कारखाने की हर शोबे में जो अपनी हैसियत की मुताबिक शरीक होकर नस्ल दर नस्ल इसकी हिफाजत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।